Hi, I'm Neha Bajaj, and you're watching me on Zoom. Well, in the recent times in India, the cinematic landscape has witnessed a noteworthy shift as many of the regional films have made a foray into the mainstream Hindi cinema. Well, does this trend marks as a significant departure of the dominance of the conventional Hindi films? I do not have an answer to this, but today I have the star cast of Manush, the Child of Destiny, और इनकी जो स्टार कास्ट है वो मेरे सारे सवालों के जवाब भी देगी. So welcoming the superstar of Kolkata, Mr. Jeet, and pretty gorgeous lady Sushmita Chatterjee. Hello. Hi. So सबसे पहले let's talk about the title. What's with Manush, the Child of Destiny? You have to tell me that. Yeah, you know the meaning of Manush. इंसान. Yeah, Manush means इंसान, मनुष्य. तो ये कहानी के साथ बड़ा खूबसूरती से जाता है. हम सोच रहे थे कि कैसा टाइटल रखा जाए. बहुत सारे टाइटल मानुष रिलेटेड, इंसान रिलेटेड ही आ रहे थे, बट वी सॉर्ट ऑफ मानुष फाइनली. एंड हमने इसको लॉक इसलिए भी किया था, एक तो कहानी के साथ पूरी तरह से जाता है क्योंकि ये हर इंसान जब इस कहानी को देखेगा तो अपने आप को कहीं ना कहीं रिलेट कर पाएगा. इफ़ यू, आप जो दर्शक हैं, ये मैं, कोई भी अगर देख रहा है तो हर कैरेक्टर की जगह पर अगर अपने आप को ले जाएगा तो वो सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि इस जगह पर अगर मैं रहता या रहती तो मैं कैसे बिहेव करता या करती. Okay. तो ये जो है, अगर कहानी के साथ आप जुड़ेंगे तो ऐसा महसूस होगा. और उससे भी खूबसूरत बात ये है कि अगर हैशटैग मानुष द फिल्म या मानुष अगर आप करेंगे तो सिर्फ आपको यही फिल्म नजर आएगी और कुछ नहीं नजर आएगा. Okay, so for the exclusivity, I think. Yeah. Okay. Also for that novelty, that exclusivity, we zeroed down on this title. Okay, so मैंने ट्रेलर में देखा there's a lot of action and आपके काफी धमाकेदार डायलॉग्स भी हैं. मैंने तो हिंदी का ट्रेलर देखा. I'm not well versed with बांग्ला. हाँ, इसीलिए हमने हिंदी में बनाई है. I really liked it. So again, coming to that, after Chengiz, this is the second pan India film. So आपको लगता है कि पोस्ट बाहुबली एंड KGF ये ट्रेंड इज ऑन फायर कि अब जो भी रीजनल फिल्म है वो हिंदी में भी डब्ड होके मेन जी, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं होती थी, पहले भी होती थी, लेकिन हाँ ये 2-3 फिल्मों ने कुछ अलग ही स्पेस बना दिया है. लोगों का माइंड और थोड़ा ओपन हो गया है. और भी हुआ है लॉकडाउन के दौरान लोगों ने घर बैठकर इतना OTT कंज्यूम किया है. OTT में बैठकर फिल्में हो, डिजिटल कहीं पर भी फिल्में हो, चाहे इंडिया की फिल्में हो, चाहे बाहर की फिल्में हो, और इंडिया की भी डिफरेंट लैंग्वेजेस की फिल्में हो, तो लोगों का दिमाग जो है, माइंड जो है, काफ़ी ओपन हो गया है रिसीव करने के मामले में. तो अब जो है वो हर रीजन के, वो चाहे कहीं का भी हो, ग्लोब से कहीं पर भी हो, सो उस रीजन के अगर कोई अच्छा टैलेंट होता है, कोई अच्छा मेकर होता है, कोई अच्छा काम कर रहा है, तो उसको वो नोटिस कर रहे हैं और उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं. तो इसलिए हमने सोचा कि हम बंगाली फिल्म को भी थोड़ा आगे ले जाते हैं और सब तक पहुंचाया जाए. हम अपने काम को भी पहुंचाना चाहते हैं और ये भी जताना चाहते थे लोगों तक कि हाँ, बताना चाहते थे कि हम बंगाल में बैठ के, देखिए, सारे टेक्नीशियंस मिलकर, आर्टिस्ट मिलकर, मेकर्स मिलकर हम ये फिल्म भी बना रहे हैं. Okay, and Sushmita, coming to you, what are your expectations from Manush, considering आप चंगेज में भी थी और वो भी एक पैन इंडिया फिल्म थी, तो आपकी अब उम्मीदें कैसी हैं? अभी तो बहुत एक्साइटेड हूँ, आई एम वेरी एक्साइटेड. एंड सेकंड फिल्म है जीत सर के साथ और पैन इंडिया रिलीज भी है. दिस इज थ्रिलिंग. एक्सपेक्ट क्या करूँगी पता नहीं, what should I expect, but this is like a dream. So सबको अच्छा लगे यही चाहती हूँ. सब आए, मानुष देखने सब आए और अच्छी ओपनिंग लगे. ये सब चाहते हैं, ये हर एक लोगों का प्यार मिले, चाहता लोगों है, को पसंद आए, मतलब लोगों का प्यार मिले. अब एक्सपेक्ट कर सबको ही हम लोग वही एक्सपेक्ट करते हैं, पर उस पे बस ऐसे ही मतलब हमेशा सोचती रहूंगी तो फिर बाद में नहीं होगा तो बहुत बुरा लगेगा. बट वी वांट कि लोग हमें प्यार दें. वो डेफिनेटली देंगे बिकॉज ट्रेलर बहुत धमाकेदार है. एंड कमिंग बैक टू यू जीत, मैंने आपका जो चंगेज की मुझे रिलीज डेट याद है, वो किसी का भाई किसी की जान के साथ उसका क्लैश हुआ था, और अब भी 24 को 2 हिंदी फिल्म्स हैं, स्टारफिश है और फर्रे है, उसके साथ क्लैश हो रहा है. सो डू यू थिंक कि ये कहीं ना कहीं एक कंपटीशन बढ़ा देती है? नहीं, देखिए, आज की तारीख में इंडियन सिनेमा के हर लैंग्वेज की सिनेमा को अगर निकाला जाए तो देयर आर close to 1,000 movies which are being produced and we have only 52 weeks to release. तो अगर आप कहीं भी किसी भी तरीके से स्पेस आउट करेंगी तो कोई भी ऐसा वीक आपको नहीं मिलेगा जहाँ कोई फिल्म रिलीज नहीं है. Right. So and you are living in a competitive world.
सो आप बगैर कंपटीशन के कहीं जी ही नहीं सकते हैं आज की तारीख में. यू आर ऑल्सो वर्किंग विद अ चैनल, यू नो हाँ कि जूम के लिए अगर आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट या अच्छा कंटेंट नहीं ले आते हैं, कोई और दो चार आपके जो चैनल्स कॉम्पिटिटर्स हैं, कंटेम्प्रेरी चैनल्स हैं, वो ले आते हैं, तो यू नो लाइक कैसे बॉसेस से डांट पड़ती है ना. तो so it's same everywhere, like every profession there is, and the world itself is very competitive today, and you have to accept that, embrace that, and you have to move on. Absolutely, very rightly said. And Sushmita, coming to you, we have seen a lot of regional actresses who have made it big into Bollywood, be it Asin, Ileana D'Cruz, and बहुत सारे लोगों ने हिंदी फिल्मों में हाथ जरूर आजमाया है मेन स्ट्रीम. तो क्या आपके भी आगे चलकर ऐसे कुछ प्लान्स हैं? अगर हैं तो कौन से ऐसे फिल्म मेकर्स हैं जो आप बताना चाहते हैं कि आई वांट टू वर्क विद यू? सबसे पहले तो मुझे हर एक लैंग्वेज में काम करना है. ओके. आई फील मतलब सब लैंग्वेज, क्योंकि क्रिएटिविटी इज लाइक बियॉन्ड व्हाट वी थिंक, मतलब उसका कोई लिमिट नहीं है. तो इट्स बियॉन्ड लैंग्वेज, एनी लैंग्वेज. या मतलब ऐसे हम लोग नहीं लिमिट कर सकते कि सिर्फ बंगाली में करना है या फिर सिर्फ हिंदी में करना है. तो मैं चाहती हूँ कि मुझे हर जगह से मौका मिले. और देयर आर डायरेक्टर्स, मुझे बहुत सारे डायरेक्टर्स पसंद है. माय मोस्ट फेवरेट इज संजय लीला बंसाली. आई लाइक करण जौहर, आई लाइक राजा मौली सर, आई लाइक राजकुमार हिरानी, आई ऑल्सो लाइक all the big shots of Bollywood you like. Yeah. I like Rohit Chetty films. So I want to do something like which is also larger than life, and also films which are very realistic. Okay, so larger than life films करना चाहती हैं सुष्मिता. So जितने भी ये सारे फिल्म मेकर्स सुन रहे हैं वो डेफिनेटली they'll make a note of it. Okay, so coming back to मानुष, मैं जब से आई हूँ मैंने 2 ड्रास्टिक अवतार देखे हैं आपके पोस्टर में. एक बड़ी लवर बॉय वाली आपकी एक पोस्टर है और एक में आप बिल्कुल एकदम ड्रग लॉर्ड लग रहे हैं, और मैंने ट्रेलर भी देखा. तो अगर आप फिल्म के बारे में ज़्यादा नहीं बट कुछ बताना चाहें कि आप अर्जुन भी हैं और उसमें विक्टर भी हैं जी, तो उसके बारे में कुछ बताइए. 3 लेयर हैं बेसिकली. अर्जुन जो है वो नार्कोटिक्स ऑफिसर है, ऑनेस्ट ऑफिसर है. विक्टर जो है वो एक क्रिमिनल है, ड्रग लॉर्ड है, और एक फादर, अपने प्यारी सी 10 साल 11 साल की बेटी का फादर भी है, जिसके साथ बहुत सारी इमोशनल बातें हैं. तो ये इन सारी चीज़ों को ये लेयर्स रखते हुए संजय समादार ने जो स्टोरी लिखी है, इस स्टोरी में वो सारे एलिमेंट्स हैं जो हम एक मेन स्ट्रीम फिल्म में देखना चाहते हैं, और जो कम से कम 2 घंटे वो जो फिल्म जो 2 घंटे जो फिल्म का लेंथ है उसको बांध के रखेगी लोगों को. ऐसा हम उम्मीद करते हैं. और मज़े की बात यह है कि हर 10 मिनट में आपको ये एहसास होता रहेगा कि अब क्या होगा, अब क्या होगा. सो दैट थ्रिल इज ऑल्सो देयर. So this is the USP of the film, we guess. So काफी twist and turn से भरी होने वाली है मानुष. And since Jeet, you're a dad in real life too. Yeah. तो आप real life में एक protective, possessive dad हैं अपने बच्चों को लेकर? I don't know. I'm protective, possessive or what. मतलब आप चाहते हैं कि मुझे पता हो मेरे बच्चे कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, to tell me everything. Yeah, you know, जो होता है बच्चों के साथ पेरेंट्स का जैसा रिश्ता होता है, and I love my family. तो बिल्कुल जब किसी से प्यार होता है तो आदमी कैसा बिहेव करता है मैं वैसे ही करता हूँ. वो प्रोटेक्टिव हो, केयरिंग हो, कंपैशनेट हो, जैसा भी आप देखें. ओके. एंड सुष्मिता एंड जीत, सिंस मैंने पढ़ा कि ये संजय श्यामदार ने डायरेक्ट की है, उस बांग्लादेशी डायरेक्टर, तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? बहुत ही अच्छा था. वो उनकी स्ट्रेंथ है उनकी राइटिंग में, और उन्होंने बहुत अच्छी कहानी भी लिखी है, साथ में डायलॉग्स भी बहुत अच्छे लिखे हैं. पूरी फिल्म में ढेर सारे ऐसे डायलॉग्स हैं. ट्रेलर में हमने शायद 3 या 4 ऐसे पंच लाइन सुने हैं, डायलॉग सुने हैं, बट पूरी फिल्म अगर देखेंगी देयर आर प्लेंटी ऑफ देम, एंड ही इज़ रिटन देम वेरी वेरी वेल. और बतौर इंसान ही इज़ लाइक थॉटफुल पर्सन, और हम काम जब करते हैं बड़ा सीरियसली, ही इज एनग्रॉस्ड, इन्वॉल्व इन टू वर्क. अदरवाइज लाइक ही इज अ फन लविंग ऑल्सो, ही हैज़ अ लाइटर साइड ऑल्सो, एंड वी क्रैक जोक्स, एंड ही हैज़ अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर ऑल्सो. We enjoyed working with him, and if irrespective of how Manush performs, we are looking forward to work with him soon again. Okay, so मतलब डायरेक्टर साहब का काम इतना पसंद आया that आपने लिस्ट बना लिया? Yeah.
We are already in talks and hopefully we'll do something soon. All right, that sounds interesting. And Sushmita, my question to you. Most of the action movies में जहाँ पर हम हीरो को देखते हैं with lot of वो मार धाड़ कर रहा है, लोगों को भी हरा रहा है. So heroines have a role but not a very significant role. What's your take on that? और आप अपने रोल के बारे में भी कुछ बताइए. Yes, that's what I wanted you to ask. No. So basically, हमारे जो डायरेक्टर हैं संजय सर ने इतने अच्छे से ये स्टोरी लिखी है कि इट्स अ कमर्शियल फिल्म. It's a mainstream commercial film, but it has everything. Action, drama, emotions, everything. And एक ऐसी mainstream commercial film में हीरोइन के लिए जो कैरेक्टर है that is shaped very well. मतलब ऐसा मेरे लाइफ में, मेरे करियर में, this is the first time I'm playing a character like this. I've got the opportunity to play a character like this. So हम आपको it कुछ is around हम भी character. आपको एक्शन करते हुए देखेंगे इसमें, ऐसा है? थोड़ा आप ट्रेलर में जो देख रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत तो है. Okay. और बाकी 24 नवंबर को पता लगेगा, राइट? हाँ, actually. So it is what I will say that the character is very thrilling character and shades है. Coming to Jeet, आपने तेलुगु फिल्म में भी काम किया हुआ है जी हाँ. और आप 4-5 साल बॉम्बे में भी थे. मैंने भी रिसर्च की आप पे. बहुत अच्छा किया आपने. हाँ. तो फिर बॉम्बे से मन कैसे उड़ गया आपका? आप कलकत्ता कैसे चले गए? आई नो यू आर born and No, raised born and raised in Kolkata only. 5 years I was close to 5 years I was in Bombay. और कलकत्ता में मेरी मुझे एक फिल्म मिल गई थी और वो फिल्म जो है रन अवे हिट हुई थी. इट वाज लाइक ब्लॉकबस्टर हिट. तो देन आई नेवर हैड टू लुक बैक अगेन एंड वहीं पर मैं काम करता रहा. तो काम तो यही करना चाहता था ना, मैं तो एक्टिंग ही करना चाहता था. एंड आप तो हिंदी में भी बहुत फ्लुएंट है. थैंक यू और वेरी आप मच. सारी डबिंग भी अपनी खुद ही करते हैं, राइट? जी थैंक यू. हाँ या तो आने वाले दिनों में कभी ना कभी हिंदी में काम किया जाएगा, ऐसी बात नहीं है. अभी भी बीच बीच में अगर कोई रीच आउट करता है तो एक्साइटिंग कुछ नहीं मिलता है, इसीलिए नहीं करते हैं. अदरवाइज लाइक देयर आर पीपल रीचेस आउट. तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, जो काम हम कर रहे हैं उसी को हिंदी तक पहले पहुंचाया जाए, उसके बाद फिर अगर डोर्स ओपन हुए तो फिर हिंदी में भी काम किया जाएगा. बट या लाइक आपका जैसे रिसर्च है कि दिस इज़ व्हाट आई हैव डन. साउथ की फिल्में की हैं और बंगाल में आफ्टर द फर्स्ट फिल्म आई नेवर हैड टू लुक बैक. सो आई स्टक देयर एंड वहाँ जो प्यार मिलता रहता है लोगों से, दैट इज़ आई फील ब्लेस्ड. एंड वी लव योर मूवीज एंड वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस. सो अगर मैं आप दोनों से पूछूं कि वैसे तो कई सारी ऐसी रीजनल फिल्म्स हैं जिनके हिंदी रीमेक्स बनाए हैं, तो अगर कुछ हिंदी फिल्म्स के आपको बंगाली रीमेक्स बनाने होंगे इफ गिवन अ चांस, तो वो कौन सी हिंदी फिल्म्स होंगी? सी फर्स्टली अब हिंदी में बंगाल में भी हिंदी की बहुत बड़ी ऑडियंस है. तो एक बार हिंदी में बन जाती है तो फिर बंगाल में काफ़ी लोग देख लेते हैं, तो फिर वो बंगाली में बनाई जाएगी तो नहीं देखेंगे लोग. बहुत ऑडियंस सब देखते हैं. इट्स नॉट वेरी अनलाइक साउथ में क्या होता है. बट अभी ऑफ लेट वी आर सीइंग दैट ये रीमेक वाला कल्चर हर जगह से थोड़ा जो है डाउनर पर है. रीमेक्स फिल्म जैसे पहले काम करती थी बिकॉज ऑफ OTTs getting into play and all films coming on like any like some or the other OTT platform. तो क्या होता है कि लोग देख लेते हैं उस कंटेंट को, उस कंटेंट को देख लेते हैं तो वो वापस देखने का जो एक क्रेज रहता है, वो चाम है, वो नहीं रहता है. तो इसीलिए somehow we thought that personally I feel that the charm of watching a remake movie, it has come down. If it is a popular film, all the more it is difficult to make a remake. Okay. Yeah. So no Bengali remakes? No, not at the moment. In the past we have done. Okay. In the past we have done some remakes like from movies from South. Hindi movie also हमने remake की है. But अभी we don't have that mind or courage to make it. Okay, so no to Bengali remakes. And coming to regional cinema, we have seen a lot of traditional Bengali culture in Hindi films. हमने कहानी में देखा और भी हमने बंगाली कल्चर को एक्सप्लोर किया है. बट जितना तमिल, तेलुगु या कन्नड़ा फिल्म्स का एक मेन स्ट्रीम हिंदी में उनकी जो एंट्री हो गई, आपको लगता है कि बंगाली फिल्म्स का अभी भी ड्यू क्रेडिट बचा है? इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं. हमें बोलना चाहिए इसीलिए कोशिश चल रही है कि हम भी क्या काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ कैसे टेक्नीशियंस हैं, कैसे मेकर्स हैं, कैसे आर्टिस्ट हैं. तो
हम अपने काम को भी यहाँ ले आ रहे हैं ताकि अगर लोगों को पसंद आए तो हमारे लिए भी डोर्स खुलेंगे। चंगेज़ में हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला, इट वाज वेरी वार्म वेलकम एंड वी आर हैप्पी विद द रिस्पॉन्स वी गॉट एंड वी जस्ट होपिंग दैट मानुष आल्सो टेक्स इट अ स्टेप अहेड। और आपकी फैमिली को दोनों की ये मानुष का ट्रेलर कैसा लगा, बंगाली हिंदी? अच्छा लगा, बिल्कुल अच्छा लगा। फैमिली इज़ ऑलवेज वेरी सपोर्टिव एंड दे ऑल्सो क्रिटिसाइज इफ दे डोंट लाइक एनीथिंग एंड उनका क्रिटिसिज्म जो होता है उसको हम बड़ा जेन्युइनली लेते हैं, या अप्रिसिएशन भी होता है उसको भी जेन्युइनली लेते हैं। बाकी या मानुष का ट्रेलर अच्छा लगा उनको। Sushmita, what about you? As a woman, do you take criticism positively Yeah. if it comes from family and Fine. friends? Yes, if it is coming from family and friends, close people, then तो definitely positive लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग तभी सीख पाएंगे। We have to learn through that only. अगर ऐसे ही सोचेंगे कि नहीं जो बोल रहा है बोलने दो यार, नहीं। Nobody is perfect, no? But yeah, we are We not all make perfect, so mistakes, we yeah. have to learn. All right, that's the positive approach. आप अच्छा। दोनों बंगाली में इतने फ्लुएंट हैं, मुझे तो सिर्फ आमी तुम्हाके भालोबाशी ही आता है। बस उतना काफ़ी है ना। लेकिन मुझे लगा कि क्यों ना लगे हाथ कुछ आपसे पूछ लिया जाए। सो मैं कुछ फेमस हिंदी डायलॉग्स बोलूंगी, आप बस मुझे उसकी बंगाली में कैसे बोला बताइए, जाए। चलिए। सो शैल वी बिगिन? यस यस। ओके, सो एक बड़ा ही हिंदी पॉपुलर हिंदी फिल्म का डायलॉग है कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। हाउ डू वी से दिस इन बंगाली? একবার যদি আমি কমিটমেন্ট ही बोल दो। কমিটমেন্ট, একবার যদি আমি কমিটমেন্ট করে দিই তাহলে আমি কারোরই শুনি না, अपने आप की नहीं सुनी, আমার নিজেরটাও শুনি না। कितना स्वीट लग रहा है ये सुनने में। आप भी बोलिए एक बार, একবার যদি আমি কমিটমেন্ট করে দিই তাহলে एक बार दो একবার যদি আমি কমিটমেন্ট করে দিই আমি কমিটমেন্ট করে দিই তাহলে আমি নিজেরও শুনি না। ताहिल ओके सिमिलर काइंड ऑफ डायलॉग मेरी एक फिल्म में था, जिसमें था कि আমি একবার বলি আর 100 বার বলি, मानेटा है कि मतलब मैं एक ही बार बोलता हूँ, एक बार बोलूं या 100 बार बोलूं। बोलूं, मीनिंग एक ही है, सेम है, मीनिंग ये इज तो बड़ा सेम। अच्छा डायलॉग है। मैं इसे हिंदी यही में जरूर बोलिए। यूज करूंगी सबको। हाँ। मैं बंगाली में एक बार बोलिए इसको, ओके आपको सीखना है। আমি একবার বলি আমি একবার বলি আর 100 বার বলি, और 100 बार बोली, मानेटा है कि। मानेटा है कि मतलब एक ही है। हाँ। नाइस नाइस, थैंक यू Got this. ओके, सो नेक्स्ट इज हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। হেরে যাওয়ার পরে যে জিতে যায় তাকেই বাজিগার বলে। হেরে যাওয়ার পরেও যে জিতে যায় তাকে বাজিগার বলে। ओके, एंड थर्ड वन बोलो इज, ना, अनेक डिफिकल्ट। मैं थर्ड वाला बोलूंगी, दिस इज सो टफ। हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती আমি है। আমি যেখানে দাঁড়াই লাইন সেখান থেকেই শুরু হয়। क्या ये दोनों হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি যেখানে দাঁড়াই আমি যেখানে দাঁড়াই লাইন সেখান থেকেই শুরু হয়, লাইন সেখান থেকেই শুরু হয়, সেখান থেকেই শুরু হয়। লাইন সেখান থেকেই শুরু হয়। হ্যাঁ और दोस्ती का एक उसूल है, नो सॉरी नो थैंक यू। ভালো। বন্ধুত্বের একটা উসুল, মধ্যে একটা উসুল আছে। বন্ধুত্বের একটা উসুল, নো সরি নো থ্যাংক ইউ। नो सॉरी बंधु नो मींस थैंक फ्रेंड। यू। बंधु इज फ्रेंड, Friend, या okay. दिस इज इजियर, नो This is सॉरी नो easier. थैंक यू सब तो And इंग्लिश में ही चला गया। लास्ट वन इज बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए लंबी नहीं। বাবু মশাই জীবনটা বড় হওয়া উচিত, লম্বা নয়। आई कैन अंडरस्टैंड बट मुझे बोलने में थोड़ी हाँ हाँ डिफिकल्ट। बिल्कुल। अंडरस्टैंडिंग इज और मजे की बात क्या है कि जब कुछ लैंग्वेजेस होती हैं जो आपस में काफी शब्द मिलते जुलते हैं, और हिंदी और बांग्ला में हैं काफी सारे काफी शब्द मिलते हैं, हाँ similarities। काफी सारे शब्द मिलते जुलते हैं। और उससे भी इजी तब है जब इंग्लिश वर्ड्स यूज हो रही है ना, जो फोन हाँ। या फिर कुछ, वो तो same ही आप रहता है। सोच लेते हो कि यही होगा, होगा। शायद यही मीनिंग है। सो ऐसे हम लोग का ब्रेन चलता है। सो मैं धीरे धीरे फ्लुएंट हो जाऊंगी हाँ। और फिर आपकी जो नेक्स्ट बंगाली फिल्म आएगी मैं बिना सबटाइटल्स के देखूंगी उसे। और सबसे आसान तरीका क्या होता है किसी लैंग्वेज को सीखने का, आपको पता है? नहीं, यू मैरिड आई एम अनमैरिड। या अनमैरिड, मेक अ बॉयफ्रेंड। If you want to learn Bengali, Bengali speaking boyfriend. If you want to learn Mexican, Mexican speaking boyfriend. ओके, French. See, this is a very good idea. दैट्स अ गुड लैंग्वेज लर्निंग क्लास। Yeah. Very good क्योंकि idea. आई विल फाइट तो उसमें मुझे काफी शब्द पता चल जाए। Exactly. अच्छा फाइट क्यों? आप you can also love, no? या तो मुझे Aw. आई विल गेट अ मिक्स ऑफ He's a very positive person. Yeah, you're a very positive person. So thank you so very Thank much, you. Thanks a Neetam, lot, yeah. Sushmita. It was lovely interacting with you. Thank you so Thank much. Thank you so for much. teaching me Bengali as well. Thank you so much. Thank you for all our audience, Zoom TV's audience. एक रिक्वेस्ट, 24 नवंबर को हमारी फिल्म रिलीज हो रही है मानुष थिएटर्स पर, प्लीज जाकर देखिए और सबको बोलिए देखने के लिए।
थैंक यू।